दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़। परिवार में झगड़े क्यों होते हैं, समाज में झगड़े क्यों होते हैं, लोगों से झगड़े क्यों होते हैं, मित्रों और रिश्तेदारों से झगड़े क्यों होते हैं। अगर आप इस तरह के सवालों के जवाब पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए आज आपको इस वीडियो में ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो आपके मन में निरंतर घूमते रहते हैं और जिसका समाधान ढूंढ पाना अभी तक मुश्किल है। इस वीडियो में मैं इसका समाधान बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखते रहें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। बीच में स्किप कर देने से कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मित्रों, जब हम अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगते हैं, जब यह भावना हमारे मन में घर कर जाती है कि मेरी सोच सबसे अच्छी है, मेरे विचार सबसे अच्छे हैं, और तब हमारा अहंकार बढ़ने लगता है और जो कोई हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है वह हमें अपने शत्रु जैसा दिखाई देने लगता है। जबकि हमारी सोच सीमित है, हमारे विचार सीमित हैं, हमारे अनुभव सीमित हैं। यह दुनिया बहुत बड़ी है, यह समाज बहुत बड़ा है और यह परिवार बहुत बड़ा है और इसके भीतर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्वाभाविक है, जिनका होना स्वाभाविक है, पर हम यह चाहते हैं, हमारी सोच यह बन जाती है कि हम जो कहें सारे लोग उसे ही माने, हमारे विचारों को ही माने, हमारा फैसला ही अंतिम फैसला हो, हमारे द्वारा लिए गए हर निर्णय को सभी लोग माने। और यही सभी समस्याओं की जड़ होती है। परिवार और समाज में रहने वाले सभी लोगों के सोच यही होते हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि सब लोग मुझे बुद्धिमान समझे, सब लोग मेरी बातें माने, सब लोग मेरे विचार को महत्व दें, मैं जो कुछ भी फैसला लूँ सब लोग उसी पर चलें। पूरे समाज, देश और परिवार के सब लोगों की ये अपेक्षा होती है। और जब विचारों में टकराव होता है, जब अहंकार का टकराव होता है तो फिर झगड़े शुरू होते हैं। जिस तरह से हम चाहते हैं कि लोग हमारे फैसले पर चलें, उसी प्रकार दूसरे लोग भी चाहते हैं कि इनके द्वारा लिए गए फैसले ही सत्य हों, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर ही सब लोग चलें। इसीलिए परिवार में, समाज में, देश में और पूरी दुनिया में झगड़े हो रहे हैं। अगर हम दूसरे की बातों को निर्विरोध होकर के सुन सकें, अगर हम दूसरे की बातों को, दूसरों के तर्कों को, दूसरे के विचारों को बिना किसी भेदभाव के सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, तो हमारे बीच होने वाले झगड़े अपने आप समाप्त हो जाएंगे। यह हमारा अहंकार ही है जो हमें लोगों से विवाद कराता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि सभी झगड़ों का जड़ हमारा अहंकार है। हम चाहते हैं कि हमारी पहुंच सर्वोपरि हो, सब लोग हमारे विचारों पर चलें, सब लोग हमारे द्वारा लिए गए निर्णय को उचित ठहराएं, और यह संभव नहीं है क्योंकि एक ही परिभाषा सभी क्षेत्रों में लागू नहीं होती, एक ही विचार सबके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक ही फैसला सभी परिस्थितियों में सभी लोगों के लिए सत्य नहीं हो सकता। इसलिए हमारे देश, समाज और परिवार में वैचारिक मतभेद है, सबकी सोच अलग अलग है, सबकी समस्याएं अलग अलग हैं, सभी के समाधान ढूंढने के तरीके अलग अलग हैं। इसलिए विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है और यही वैचारिक मतभेद हमारे सभी समस्याओं की जड़ें हैं। यही वैचारिक मतभेद हमारे सभी विवादों का जरिया है। जिस दिन हम अपने आप के इस गूढ़ रहस्य को समझ जाते हैं, उस दिन हमें सारे लोग मित्र दिखाई देने लगते हैं। सबके विचार हम सुनते हैं और सबके विचारों से मिल करके हम एक रास्ता निकालते हैं और वो रास्ता सर्वमान्य होता है। जब तक हम अपने अहंकार की पुष्टि करते रहेंगे, जब तक हम अपने विचारों को उचित ठहराने का प्रयास करते रहेंगे,
जब तक हम अपने व्यवहारों को सर्वश्रेष्ठ जताने का प्रयास करते रहेंगे, तब तक समाज, देश और परिवार में झगड़े होते रहेंगे। जिस पल हमने इस जीवन के गूढ़ रहस्य को समझ लिया, सबके विचार अलग हैं, हमारी भी सोचने समझने की शक्ति सीमित है। हो सकता है सामने वाला जो बात कर रहा हो उसके पास हमसे ज़्यादा अनुभव हो, उसके विचार हमसे ज़्यादा अच्छे हों, उसके तर्क हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हों और उसके द्वारा सुझाया गया रास्ता हमसे ज़्यादा अच्छा हो। जिस दिन हम यह विचार बना लेंगे, जिस दिन हम इस धारणा पर काम करना शुरू करते हैं, जिस दिन हम इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, जिस दिन हम इस सोच पर चलना प्रारंभ करते हैं, उस दिन हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होता, हम सबके प्यारे बन जाते हैं और हमारे मन में कोई भी द्वेष नहीं रहता, कोई भी कलह नहीं रहता और हम प्रसन्न हो जाते हैं। सभी विवादों का जरिया हमारा अहंकार है, सभी झगड़ों का जरिया हमारा अहंकार है। हम अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते, हम इस अहंकार की पुष्टि के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जब तक हम अपने इस भीतर के शत्रु को समझ पाने में असमर्थ रहेंगे, जब तक हम अपने आप को एक निश्चल भाव में, एक निश्चल केंद्र में स्थापित करने में असफल रहेंगे, तब तक ये झगड़े, ये विवाद, ये तनाव होते रहेंगे। या पूरी दुनिया आज इसी दुख और तनाव से पीड़ित है। इसका कारण यही है कि हर आदमी चाहता है कि सब मेरी कदर करें, सब लोग मेरे बताए रास्ते पर चलें, सब लोग मेरे फैसला को सर्वश्रेष्ठ घोषित करें। और पूरे दुनिया में ये झगड़े की यही जड़ है। इसका स्तर अलग अलग हो सकता है। एक परिवार में छोटे झगड़े होते हैं, एक गांव स्तर पर विचार करें तो इसी का परिणाम है गांव स्तर पर थोड़ा सा समस्या थोड़ी और बड़ी हो जाती है। और अगर हम देश स्तर पर समझें तो यह समस्या थोड़ी सी और व्यापक हो जाती है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचें तो इसी अहंकार का प्रतिरूप है कि दुनिया में बराबर युद्ध होते रहते हैं। हर जगह अहंकार की वही लड़ाई है। क्षेत्र भले अलग हों, दायरे भले अलग हों, एरिया भले ही अलग हो, लेकिन कारण सबका एक ही है। जब तक हम अपने भीतर के इस अहंकार को देख पाने में सफल नहीं होते हैं, तब तक झगड़े समाप्त नहीं होते। जिस पल हम अपने अहंकार को समझ लेते हैं और अपने आप को अहंकार रहित करने में कामयाब हो जाते हैं, उस पल के बाद कोई विवाद नहीं रहता, कोई शत्रु नहीं रहता और यह पूरी दुनिया हमें मित्रवत दिखाई देती है। तब सामने सलाह देने वाला हमें अपना मित्र मालूम होगा। अगर हम अहंकार से भरे हुए हैं तो सामने बैठे व्यक्ति द्वारा दिया गया उचित सलाह भी हमें एक चुनौती के रूप में दिखाई देता है, एक चैलेंज के रूप में दिखाई देता है। और हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें कम बुद्धिमान आंक रहा है, हमें नीचा दिखाना चाहता है और तब वो आदमी हमें शत्रु के रूप में दिखाई देता है। मित्रों, अगर आप जीवन में सुखी बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई विवाद ना हो, तो आप अपने भीतर छिपे इस अहंकार को सजगता पूर्वक देखें और अपने विचार को सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल को समझ करके उससे बाहर निकलें। आपके जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी शांति का कोई फूल खिल सके और उनके घर परिवार में भी शांति स्थापित हो सके। जिन घरों में झगड़े होते हैं उन घरों के लिए विशेष संदेश है कि आप इन विचारों को अपने व्यवहार में लाएं। आपके घर परिवार, समाज और देश के सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप बने रहें मेरे विद्रोही चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।